प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं और इसके लिए हम सब प्रयास भी करते हैं कि हम अपने जीवन में सफल हो जाएं। परंतु कभी कभी जिस बात को हम अपनी सफलता समझ बैठते हैं वही बात कई बार हमारे लिए असफलता प्रमाणित होती है। और आज मैं एक ऐसे ही मनुष्य के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं जिसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसके 17 से 21 वचन में बताया है कि एक मनुष्य था जिसके भूमि में बहुत उपज हुआ था और वो अपने मन में कहने लगा कि मैं यह करूंगा, मैं जो अपनी बारी है उसको जो छोटी है उसको बड़ा बनाऊंगा और वहां पर अपनी उपज इत्यादि रखूंगा और मैं अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, खा पी चैन से रहे, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी हुई है। तब परमेश्वर उसे पुकार कर कहता है कि हे मूर्ख, यदि आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। और प्रभु यीशु मसीह इस घटना के द्वारा दो बात को कह रहे हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचा के रखना है 15 पद के अनुसार। दूसरी बात, 21 वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमें ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा ही वह व्यक्ति है जो अपने लिए धन बटोरता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में धनवान नहीं है। यह व्यक्ति अपनी दृष्टि में बहुत धनवान था क्योंकि उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि जो इंसान केवल अपने लिए धन बटोरता है वो परमेश्वर की दृष्टि में धनी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पर परमेश्वर उसे मूर्ख कहकर संबोधित करता है। मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहूंगा जिससे हम समझ सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने उस व्यक्ति को मूर्ख कहकर संबोधित किया होगा। पहली बात, हम देखते हैं कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया। उसने कहा अपनी उपज, अपनी बारी, अपना अन्न, अपनी संपत्ति, सब कुछ वह अपने के विषय में कहता है। परमेश्वर का ध्यान उसने बिल्कुल भी नहीं किया। परमेश्वर ने उसे आशीष दिया था, परमेश्वर ने उसकी जमीन को उपजाऊ बनाया था और परमेश्वर ने उसे अच्छी फसल दिया था, परंतु यहाँ पर वो परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर को धन्यवाद देना छोड़ देता है और वो केवल अपनी बातों को वहां पे रखता है और इसीलिए शायद परमेश्वर ने उसको मूर्ख कहकर संबोधित किया। दूसरी बात, हम देखते हैं कि इस व्यक्ति ने अपनी बहुतायत में दूसरों को शामिल नहीं किया। वो क्या बोलता है, मैं यह करूंगा। वो योजना बनाता है कि मैं अपनी बखारियों को तोड़ूंगा, उसको मैं बड़ा बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो इंसान शायद केवल अपने को ही जानता था, उसे दूसरों का कोई ख्याल नहीं था। वो ऐसा नहीं सोचा है कि मेरे पास तो इतना अधिक फसल हुआ है कि मुझे अपनी बारी तोड़कर बड़ा बनाना पड़ रहा है। वो ये भी नहीं सोचा कि चलिए परमेश्वर ने मुझे इतनी आशीषें दिया है तो मैं गरीबों को कुछ फसल बांट दूं, जो लोग भूखे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको मैं फसल बांट दूं। परंतु वह व्यक्ति केवल स्वयं को जानता था, वह केवल अपने ही बारे में सोचने वाला व्यक्ति था और वो एक स्वार्थी व्यक्ति था। उसने अपनी संपत्ति की बहुतायत में दूसरों को शामिल नहीं किया और इसलिए परमेश्वर ने उसे मूर्ख कहकर संबोधित किया। तीसरी बात, हम देखते हैं वो कहता है, हे प्राण, खा पी सुख चैन से रहे, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी हुई है। उसने सोचा कि शायद मनुष्य के प्राणों का संतोष उसकी धन संपत्ति की बहुतायत से ही होता है। वो इतना संतुष्ट हो गया कि मेरे पास बहुत फसल है, मेरे पास बहुत धन है, और ये इस बात पर विचार करने लगता है कि अब तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, अब शायद मैं संतोष पूर्वक अपने जीवन को बिता सकता हूं। लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख है क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मेरे प्राण की संतुष्टि मेरे धन संपत्ति से ही
हो सकती है। मेरे प्रियो, ब्रिटेन के एक महान सामाजिक नेता थे। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि मेरे पास जीवन की सभी सुख साधन है, परंतु फिर भी मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं है। टेक्सास के एक करोड़पति ने बताया था कि मैं सोचता था कि मैं धन के द्वारा आनंद और प्रसन्नता और संतुष्टि को खोज सकता हूं, परंतु मैं धोखे में था। यदि हम धन संपत्ति को ही अपने जीवन में संतुष्टता समझते हैं तो मैं और आप एक बड़े धोखे में हैं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं 12 अध्याय के 15 पद में कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अगर एक धनवान व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति है और इस धन और संपत्ति के द्वारा मैं अपने जीवन में संतुष्ट हो जाऊंगा, तो वह गलत सोचता है। चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यह व्यक्ति कहता है कि हे प्राण, खा पी और चैन से रहे, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी हुई है। शायद उसने सोचा, शायद उसको अपने जीवन पर बहुत घमंड था, बड़ा गर्व था। उसे इस बात का तनिक आभास न था कि मनुष्य का जो जीवन है वह अनिश्चित है। वह चाहता था या वह सोच रहा था कि मैं लंबे समय तक पृथ्वी पर जीवित रहूंगा। भजन संहिता का लेखक भजन संहिता 27 अध्याय और 1 वचन में इस प्रकार से कहता है कि कल के दिन के विषय में मत भूल, कल के दिन के विषय में, आने वाले कल के विषय में घमंड मत कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि कल क्या होगा। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति ने मृत्यु की सच्चाई को भुला दिया था और वह अपने भविष्य के बारे में बड़ी बड़ी योजना बना रहा था। कई बार आज का मनुष्य भी यही विचार करता है। वो सोच लेता है कि मैं शायद इस पृथ्वी पर बहुत दिनों तक जीवित रहूंगा। वो इस बात को भूल जाता है कि एक न एक दिन मुझे इस संसार को छोड़कर जाना है, और इस बात को भूलकर वो भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजना बनाने लगता है और वो अपने धन पर घमंड करने लगता है कि मेरे पास तो धन है, मेरे पास तो पैसा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर उस व्यक्ति को मूर्ख कहकर संबोधित करता है। यदि मैं और आप भी अपने जीवन में या परमेश्वर जो मुझे और आपको आशीषें देता है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं या परमेश्वर को अपनी आशीषों के बीच में भूलकर उसे प्रथम स्थान नहीं देते हैं, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख कहलाएंगे। यदि परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषें दिया है, परंतु उन आशीषों को हम दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, दूसरों की मदद करना नहीं चाहते हैं, तो भी हम परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख ठहरेंगे। और यदि मेरे प्रियो हम ये सोच लेंगे कि मेरे पास तो बहुत धन संपत्ति है और यह धन संपत्ति ही मुझे संतुष्टि पहुंचाएगी और इस धन संपत्ति के द्वारा मैं बहुत खुश रह सकता हूं, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हैं। और यदि मैं और आप अपने जीवन पर घमंड करते हैं कि मैं बहुत धनवान हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं और मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, मेरे पास तो बहुत बुद्धि है, अगर हम इस बात पर गर्व करते हैं तो भी हम परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख कहलाएंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस घटना के द्वारा हमें बताना चाह रहे हैं कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। और प्रभु यीशु मसीह यह भी कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे पास संसारिक रीति से धन है और उस धन में तुम परमेश्वर को की महिमा नहीं करते हो, उस धन को की बहुतायत में तुम दूसरों को शामिल नहीं करते हो और ये सोचते हो कि धन से ही मेरे प्राण को, मेरे जीवन को संतुष्टि मिल जाएगी, तो तुम परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं।